जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका टाइप आज देखेंगे। और सभी प्रश्न जो है 7 अप्रैल का जो भी बना है हिंदी और जीएस का मुझे जो मिला है जीएस और हिंदी का प्रश्न देखेंगे। तो जिनका भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है आगे तो वो क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे। और इस क्लास को जो है ना बिना देखे ना जाइएगा, ठीक है ना। इस क्लास को देख लीजिए, आपका जो है हिंदी से मैं कह रहा हूँ कम से कम 10 से 12 नंबर पक्का हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं तो। जीएस से तो ये कंप्लीट हो जाएगा इतना, और यहाँ पे हिंदी से तो कम से कम 15 नंबर इसी क्लास है और इस टॉपिक से आप देख के जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका 7 अप्रैल है, ठीक है ना। 7 अप्रैल का क्वेश्चन जो थोड़ा जो है इजी से का जो लेवल बोल रहे थे इजी है, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया है। मॉडरेट थोड़ा सा कहेंगे आज का जो लेवल है। उसके बाद ये जो टॉपिक वाइज जो लिखे हुए हैं ना, टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न बना है उसको भी थोड़ा सा मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ। और सिलेबस का जो पैटर्न कर रहा है, हिंदी का जो प्रश्न और यहाँ जीके का प्रश्न, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि हिंदी का प्रश्न है और जीएस का प्रश्न मिलेगा बिल्कुल। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि ये हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बिल्कुल फ्री में है। जो लोग इसी को पढ़ाकर इसी को बताकर आप लोग को पैड ले लेते हैं तो यहाँ आप लोग टेस्ट भी लगाइए फ्री में, और बिना पैड किए हुए भी आप इसको पीडीएफ को ले सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आप देखना चाहें तो कितने पेज में है, 19 पेज में है, ठीक है ना। 19 पेज का पीडीएफ मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। बस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि आपका एग्ज़ाम आज तो 7 अप्रैल है, इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम जो चल रहा है आगे क्या आपका एग्ज़ाम है, तो इस टॉपिक को एक बार उनको शेयर कर दें जिनका जो एग्ज़ाम है, ताकि उनको भी हेल्प और इस पीडीएफ को देख के जाएं और इस टॉपिक वाइज जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो को देख के जाएंगे, ठीक है ना। पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट डे है, बताया आर्टिकल का क्वेश्चन जो है, आप जो आर्टिकल जितना भी अभी तक है, अभी तो करेंट का आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, जो संशोधन हुआ है उसको नहीं पूछ रहा है। मूल संविधान में जो भी आर्टिकल जोड़ेगा उसी से रिलेटिव मैंने प्रश्न अभी तक देखा गया है। और संशोधन से रिलेटिव आप लोगों को पूछा गया तो वो लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित, पहले दिन भी भाषा पूछा गया था, आज भी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पंचायती राज के ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना। पंचायती राज की बात किया जाए तो ये आर्टिकल जो है कितने में आता है, 40 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 40 में आता है। अगर पंचायती राज अपनाने वाले के लिए बात किया जाए तो सबसे पहले पंचायती राज जो अपनाया था राजस्थान के नागौर जिला, जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया है। पंचायती दिवस जो पूछा गया है, पंचायती दिवस भी आप याद कर सकते हैं और दिन दिवस भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं जिस टॉपिक को बता रहा हूँ उस टॉपिक को थोड़ा देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा। अप्रैल में लोगों को इसको देखना है भाई, वोटर डे याद करके रखिएगा जरूर। इसका जो है कभी ना किसी सेशन में पूछ लेगा, वोटर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। मतदाता दिवस या मतदान दिवस पूछे तो आपको बता देना 25 जनवरी, और इसका स्थापना भी इसी तारीख को हुआ था, इसीलिए आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 40 के बारे में बात किया है। अब इसमें जो है पंचायती राज जो है किस भाग में आता है, तो भाग 9 में जो होता है पंचायती राज आता है, इसको भी याद करके रखिएगा। एक दल बदल कानून है, दल बदल कानून, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना। दल बदल कानून किस सन में संशोधन हुआ था, दल बदल पारित हुआ था, तो ये 1985 में पारित हुआ था। 110 आर्टिकल है, जो 110 आर्टिकल, 85वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रपति किस विधेयक को, यानी विद्या लिखें, किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है, तो धन विधेयक होता है, ठीक ना। धन विधेयक सबसे पहले निम्न सदन में पारित होता है। किस सदन में पारित होता है, निम्न सदन। इसको क्या करता है, पारित होता है, जैसे कि लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा कहते हैं, लोकसभा को। अब यहाँ आर्टिकल देख लेते हैं, भारत के जो है आर्टिकल इसमें 3 है, इसको याद रखिएगा। सरला, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। इसको भी सीक्वेंस वाइज है, इसको देख लीजिएगा। 81, 80 और 79, ये आप लोग का आर्टिकल देख लीजिएगा। ये संसद, लोकसभा, राज्यसभा से रिलेटिव है। धन विधेयक के बारे में बात किया गया है, धन विधेयक के बारे में, ठीक है ना, नहीं लौटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जी के बारे में बात किया जाए, राष्ट्रपति जो है इसका उम्र
कितना होना चाहिए 35। राज्यपाल के लिए भी कितना होना चाहिए 35। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये भी 35, उपराष्ट्रपति ये भी 35 होना चाहिए। राज्यपाल 35। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है आप लोग को 65 वर्ष, और राज्य का जो होता है उच्च न्यायालय इसका 62 वर्ष। प्रधानमंत्री की बात किया जाए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, पीएम बनने के लिए तो 25। लोकसभा के लिए कितने चाहिए, तो ये भी 25। राज्यसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लिखने में, मैं देखूंगा तो आपका टाइम भी जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, ठीक है ना। तो राज्यसभा के लिए बात की जाए, देखिए राज्यसभा के लिए बात की जाए, इसको अपर सदन बोला जाता है, अपर सदन बोला जाता है, उच्च सदन। तो ये बनने के लिए अगर राज्यसभा के सदस्य कितना उम्र चाहिए, तो मुझे 30 वर्ष होना चाहिए। और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना उसका होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी आप लोग को लगेगा बताने वाला मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊंगा। जीवन की संरचना इकाई क्या है, कोशिका है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कोशिका के लिए बात करूँ। कोशिका का एक अलग सा चैप्टर बोलिएगा तो क्लास में ले लिया हूँ, बट पहले दिन ही कोशिका के बारे में पूछा गया था। कोशिका की खोज पूछा जाए, यानी कोशिका का खोज, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब किए गए, 1665 में, 1665। याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन। अब एक पूछता है क्वेश्चन, जो पूछता है सबसे ओल्ड मैन, तो दादा भाई नौरोजी किसको कहते हैं ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी को। सबसे पहले धन निष्कासित का सिद्धांत, धन निष्कासित का सिद्धांत किसने दिया था, धन निष्कासित का सिद्धांत, तो दादा भाई नौरोजी ने। तो इस ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वृद्धा पुरुष भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्ड्समैन पूछे तो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली किस एकमात्र भारतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो ये आप लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर यहाँ पे बात किया जाए एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाले जो थे कांग्रेस के, तो 1924 में जो गांधी जी लिए थे एकमात्र अधिवेशन में, 1924 में तो यहाँ गांधी जी लिए थे, गांधी जी एकमात्र। गांधी जी के बारे में अगर इफेक्ट देखिएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 गांधी जी के बीच, और लॉर्ड इरविन जो था 1931 में, 1931, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। और पूना समझौता भी हुआ था 1932 में हुआ था, पूना फैक्ट, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो मुस्लिम लीग स्थापना जो 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, यहाँ मुस्लिम लीग के अगर बारे में, ठीक है ना। कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल की जो बात में 1907 में जो हुआ था, ये जो होता विभाजन हो गया था, ठीक है ना। यही विभाजन जो हुआ था उसके बाद फिर आपस में मिलन जो हो गया था, तो लखनऊ में ये सूरत में हुआ था, ठीक है ना, सूरत में विभाजन हुआ था। और लखनऊ समझौता जब हुआ था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इनके अध्यक्ष थे, उनके समय आप लोग क्या होगा, ये जो था इसमें बदल गया था, जो जुड़ाव हो गया था, मतलब समझौता हुआ था नरम दल और गरम दल को, मतलब फिर आपस में मिला लिया गया था। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बता दिया 1953 22 दिसंबर। यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले मुख्यालय देखेंगे, ठीक है ना, मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो हो मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो मुख्यालय है द हेग में है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, कुल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 मेंबर होते हैं। 9 अस्थायी होता है और 6 अस्थायी मेंबर होते हैं। जिनके पास 6 अस्थायी मेंबर होते हैं, जिनके पास जो वीटो पावर होता है
स्थायी मेंबर जो होते हैं। और जो अस्थायी जो होता है उनका कार्यकाल थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि 2 साल के आसपास। भारत का एकमात्र सबसे पुराना तेल कारखाना किस राज्य में? तो ये असम में है। असम में है तो आपको मैं बताऊं असम में किस स्थान पर, डिगबोई के नाम सुने होंगे, डिगबोई। डिगबोई जो था सबसे ओल्डेस्ट जो होता है ऑयल रिफाइनरी जो असम में ही एक स्थान है, डिगबोई स्थान। अब असम के बारे में बात करें, देखिए असम सबसे नवीनतम डांस जो बोला सत्रिया डांस है, सत्रिया डांस है, ठीक है ना। और इनका जो संस्थापक चाहे इसका उत्पत्ति जो शंकर देव को जाता है, शंकर देव को तलाबी श से लिखा जाता है, शंकर देव को जाता है। सत्रिया हो गया। अभी आपको असम में जो है मानस है, मानस वन्य अभ्यारण्य जो है एकमात्र मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, काजीरंगा जो है एक सिंह के लिए है, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो देखेंगे तो आप लोग टाइम लगेगा। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 भाग मनोनीत करते हैं राज्यपाल। मैंने अभी राज्यपाल के बारे में जिक्र किया था, इनका जो उम्र होना चाहिए 35, और ये शपथ जो होता है चुनने के लिए कार्य जो करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद, ये क्या करते हैं, अपने पद को ग्रहण करते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है। कौन सा एकमात्र राज्य सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? ये देखिए नागौर जो है एकमात्र जो है राजस्थान के नागौर जिला, ये मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात की जाए, अभी हिंदी का भी प्रश्न आएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। साइंस का भी प्रश्न है इसमें देखने को मिला था आपको। कम से कम आप लोग बिहार से अगर याद है तो 2 क्वेश्चन बिहार से आप लोग पक्का, यहाँ से 2 क्वेश्चन 2 नंबर आप उठा सकते हैं। बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बिहार में है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, तर्जनी का जो होता है, ये आप लोग को जो अंगूठा हो गया, उसके बाद जैसे ये तर्जनी होता है ना, उसके बाद ये मिडिल फिंगर होता है, तो तर्जनी जो होता है ये आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और दाहिने हाथ का अंगूठा जो होता है बल की दिशा जो, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनसंख्या जो आप लोग को काउंटिंग कराया जाता है, कितने वर्षों बाद कराई जाती है? तो 10 साल के बाद कराई जाती है। जनसंख्या किसके अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय का? तो गृह मंत्रालय के अंदर। उपसर्ग का प्रयोग होता है, देखिए उपसर्ग का प्रयोग होता है मूल शब्द में होता है। ऐसे प्रश्न पूछा गया था जो मैं आप लोग को आंसर नहीं दिया हूँ, मूल शब्द में। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के मूल शब्द के, यानी क्रिया के मूल शब्द के पहले लगता है, पहले लगता है। अब यहाँ पे पहले लगने का बताता हूँ। जैसे कि उपसर्ग माने आगे लगना, आप प्रत्यय माने पीछे लगना। तो पीछे जो लगता है ना मूल शब्द के, उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे जो मूल शब्द के लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग, तो ये तो अपना जो फेवरेट क्वेश्चन है। गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? तो ये पूछा गया। जैसे कि हम गमन लिखते हैं, अब हम इसको उल्टा यानी विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा शब्द का यूज करेंगे आप बताइए इसमें? तो वो भी कौन सा शब्द बनाने का उपसर्ग यूज करेंगे? तो उपसर्ग यदि हम गमन करना मतलब जाने से संबंधित है, और यहाँ आगमन जैसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यही क्या है? उपसर्ग है। कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें आप लोगों को तेलुगु जो दिया होगा, चाहे तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब आप लोग दिया गया होगा। तो ये जो नहीं आता है भाषा के अंतर्गत। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है? तो गुजराती, तो ये देवनागरी लिपि के नहीं है। सिंधी नहीं है, और उड़िया भी नहीं। मराठी जो है आप लोग के हिंदी लिपि के अंतर्गत आता है। उत्सव व्यंजन किसे कहता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ उत्सव व्यंजन नहीं होता, उत्क्षिप्त। इसमें मतलब बेशक आप लोगों बात की जाए तो ये आप लोग कौन सा व्यंजन संधि है, बट इसमें आप लोग को उत्क्षिप्त व्यंजन की बात की जाए, उत्क्षिप्त क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए जो उत्क्षिप्त व्यंजन उसे कहते हैं ना, 2 व्यंजन होता है, ट और ड ढ होता है, ड और ढ होता है। उत्क्षिप्त बंद इसे हथौड़ा व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आप बोलिएगा ड और ढ,
तो ऊपर 2 बार टकराएगा। तो ये आप लोग क्या होगा, हथौड़ा व्यंजन। अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में देखिए समझे जाए। अल्पप्राण क्या होता है, अगर हम लिखेंगे क ख ग घ अंग, ये आप लोग का लिख लिए, ठीक है ना। तो अल्पप्राण मतलब जिसे बोलने में हमें कम समय लगे, क्या लगे, कम समय लगे, या वायु की मात्रा कम निकले, या आप लोग को कम समय लगे, कम बल लगे, तब हम इसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कि अल्पप्राण का ट्रिक जो है ना, आप बोलिएगा पहला और दूसरा, पहला दूसरा। क बोल के देखिए नहीं लगा, वहीं ख बोल के देखिए ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा वायु निकलेगा, लेकिन क बोलिएगा तो कम निकलेगा। तो पहला दूसरा क्या होता है, तो ये आप लोग अल्पप्राण होता है। और महा मतलब होता है, महा का मतलब होता है ज़्यादा बल लगाना, ज़्यादा समय लगना, ज़्यादा ऊर्जा निकलना। तो ख हो गया और ख हो गया, बोल के देख लीजिएगा, ज़्यादा उसमें भी निकलेगी, ज़्यादा आप लोग को बल भी लगेगा, ज़्यादा बोलने में समय भी लगेगा। तो ज़्यादा बोलने में समय लगने वालों को हम महाप्राण कहते हैं, और कम लगने वाले समय को हम अल्पप्राण कहते हैं। अब सपोज हम बात करें क और यहाँ पे पहला दूसरा बोला, सॉरी, ये पहला तीसरा जो होता है अल्पप्राण होता है, उसके बाद दूसरा चौथा महाप्राण होता है। मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाया था, अल्प मतलब पहला, उसके बाद तीसरा, फिर उसी तरह प्रत्येक वर्ण के जो हो जाएगा पहला दूसरा। जैसे कि च हो गया तो ये अल्पप्राण, छ हो गया महाप्राण, ज हो गया अल्पप्राण। तो पहला तीसरा अल्प और चौथा हो गया और दूसरा हो गया महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पहुँचा ना जा सके वाक्य के लिए एक होगा, क्या होगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके एक वाक्य होगा तो वो दुर्गम होगा। जिसके आर पार देखा ना सके अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अगर पूछा जाए, जैसे कि बात करेंगे लंबोदर की बात कर लेते हैं, या आपको नीलकंठ के बारे में बात की, नीलकंठ शिव शंकर जी के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास बहुत लोग कहते हैं नहीं याद होता। देखिए द्वंद्व मतलब होता है दोनों प्रधान हो गया। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक हो गया। तो इस टाइप of अगर डेली एक क्लास देखा जाए तो आ जाएगा। मैंने सेशन वाइज आप लोग समास और अर्थ अलंकार पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। अलंकार से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएगा। तो आई होप, मतलब आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो डेली में आप लोग को सेशन, ये फर्स्ट शिफ्ट का सेशन है, जैसे सेकेंड शिफ्ट का सेशन आता उसको मैं आप लोग को 5:30 बजे के बाद ही करा पाऊँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा भाई लोग, और चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा।